हेलो एवरीवन। निफ्टी एट 22,000 22,000 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है और इस समय सभी के मन में एक सवाल है, बॉटम कहां पर बनेगा। और बॉटम को लेकर बात यह भी हो रही है कि 20,000 के आसपास भी निफ्टी आ सकती है और निफ्टी जो है अगर 21,800 का स्तर तोड़ती है तो फर्दर आपको 400-500 अंक की और गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है। और सच बात यह भी है कि 26,300 से जो गिरावट आई 22,000 तक, इस बीच में स्मॉल कैप मिड कैप जो है 30 से 70% तक की करेक्शन दिखा चुके हैं। यानी कि अगर इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं मिली है देखने को, अगर हम उस हिसाब से देखें परसेंटेज के टर्म्स में, क्योंकि 16% बाजार गिरा है, स्मॉल कैप और मिड कैप ने एक अच्छी बड़ी हेल्दी करेक्शन दिखा दी है। अब ऐसे में अगर यहां से फर्दर इंडेक्स के अंदर और गिरावट देखने को मिलती है तो क्या स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट जारी रहेगी? पहली बात तो ये, यहाँ पर सबसे ज्यादा चिंता वाली तो बात ये है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में मेजरली गिरावट यहाँ पर हुई है, क्योंकि रनअप भी उनके अंदर सबसे अच्छा रहा। और एक बात ये भी सच है कि जब भी गिरावट बाजार के अंदर आती है और ये गिरावट आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का मौका देती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि जितने भी पीछे पास्ट में फॉल आए हैं वहीं पर पैसा बनाया है। एग्जाम्पल अगर लेटेस्ट की बात करें तो कोरोना का टाइम रहा, उस समय जो गिरावट रही, उस समय अगर हमने बाजार के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करा था उसका मजा पिछले 3-4 साल के अंदर लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि 26,300 के आसपास हमने वीडियो बनाकर अपने सब्सक्राइबर को नहीं बताया कि अब बाजार महंगा हो चुका है, यहाँ गिरावट आ सकती है। रेलवे स्टॉक को लेकर भी कहा था, पर उस समय कोई मानने को तैयार नहीं था कि बाजार में गिरावट आ सकती है। और हमने उसके बाद एक ध्यान हो तो आपको एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था 10-15-20 वाला, कि हम 10-15-20% वाले फॉर्मूले पे काम करेंगे ताकि गिरावट के साथ साथ हम चलते रहे और अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते रहे। अब पहली दो स्टेज तो हम क्लियर कर चुके हैं, 10% वाली और 15% वाली। उस पर हमने एक एक किस्त डालने की आपको कही थी, इन्वेस्टमेंट करने को कही थी, और वो हमने लेवल अप देख भी लिए। लगभग 16% इस समय इंडेक्स मोटा मोटा गिरा हुआ है और यहाँ से अगर 20% गिर जाता है उस समय जो है बाजार के अंदर पैनिक भी अच्छा होगा, क्योंकि बाजार जो है 20% के आसपास की गिरावट दिखा रहा होगा, यानी कि बाजार जो है मंदी के बाजार में ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये हो सकता है आपको जल्दी ही ये लेवल देखने को मिले जिस हिसाब से बाजार के अंदर फ्रीक्वेंसी अब चल रही है मंदी की जो है। तो 21,000 के आसपास बाजार के अंदर भरपूर पेन होगा। और समझने वाली बात यह भी है कि बाजार यहां से आपको फर्दर जो है 500-600 पॉइंट की और गिरावट दे सकता है, यानी कि 20,300 के आसपास ये बाजार इजीली जा सकता है। उसके पीछे कहने के कारण क्या है वो अगर आप समझेंगे तो उससे आपका माइंड मेकअप रहेगा, तो आप जो है 20% के आसपास भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके आसपास भी थोड़ा सा अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है तो वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट के ही मौके ढूंढें, घबराने की जरूरत नहीं है। पर उसके लिए आपको समझना होगा कि क्या कारण यहाँ पर मेजरली इस समय बाजार को नीचे की ओर ड्रैग कर रहे हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगले 15-20 दिन बाजार में आपको अगर परेशान करते हैं, क्योंकि बाजार को इस समय जो चीजें परेशान कर रही हैं वो एक नहीं अनेक कारण हैं, और वो कारण आप समझेंगे तो आपको इस बाजार में रहना समझ में आएगा, इन्वेस्टमेंट की साइकिल में रहना समझ में आएगा। अगर आपने 4 महीने पहले अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था तो इस समय आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, आप मंदी में कोई भी यहाँ पर पैसा नहीं लगा पा रहे होंगे। पर आपने अगर 10-15-20% वाला फॉर्मूला उस समय करा होगा, कुछ कैश हाथ में रखा होगा, तो आपको इसमें अच्छे मौके मिल रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, उसी तरीके से निफ्टी को चलाने के लिए अर्निंग की जरूरत है। अब अर्निंग का कहने का मतलब क्या है? अगर कंपनियों की अर्निंग आएगी, कमाई बढ़ेगी, तो बाजार को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारे बाजार क्यों गिरे? अर्निंग यहां पर जो ड्रैग हुई, नीचे हुई अर्निंग कंपनियों की, उसके कारण आपने देखा कि बाजार के अंदर गिरावट स्टार्ट हुई, क्योंकि बाजार के वैल्यूएशन महंगे होने लगे। जो अर्निंग डबल डिजिट में बढ़नी चाहिए थी वो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाने लगी। और मोटा मोटा अगर हम देखें तो जो हमारे बाजार किसी समय लगभग 26 के पी पर आ गए थे, अगर हम इस साल के अर्निंग के माध्यम से देखें तो लगभग 1050 या 60 के आसपास को निफ्टी का जो ईपीएस दिखाई देता है, उस हिसाब से अब बाजार 22,000 के लेवल पे 21 के पी पर आ गया है। 21 के पी पर अब ये बाजार गिरता हुआ आया है। और यहां पर अगर हम देखें तो अर्निंग की मेजरली कोई बड़ा ऐसा सुधार नहीं दिख रहा कि इस साल के फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये निफ्टी की अर्निंग जो है 1050 को क्रॉस करके काफी ऊपर चली जाए। और वही कारण है कि बाजार मोटा मोटा जो है नीचे की ओर आया है।
और ऊपर से एफआईआईज की जो सेलिंग है उसके भी भरपूर कारण हैं, एक नहीं उसके तो अनेक कारण हैं। सबसे पहली बात, रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, उसका भी उनको अर्निंग पर इम्पैक्ट आ रहा है, उनके लिए जो है कहीं न कहीं जो है उससे भी अर्निंग उनकी घट रही है। कैपिटल गेन टैक्स जो है उसके कारण भी एफआईआईज का मूड खराब है। अब अगर हम देखा जाए तो हिंदुस्तान जैसे बाज़ारों से उनको जो है रिटर्न इतना नहीं मिल पा रहा जो उनको इस समय डेवलप, आप कह सकते हैं जो डेवलप मार्केट है, जैसे यूएस की मार्केट है या अदर मार्केट है, वहाँ पर जो उनको रिटर्न मिल रहा है, वो इस समय हिंदुस्तान के बाज़ारों से नहीं मिल पा रहा। उसका कारण है अर्निंग और वैल्यूएशन। अब जब अर्निंग नीचे जाएगी तो वैल्यूएशन भी नीचे जाएँगी, दोनों चीज़ें एक दूसरे को चेज़ करती हैं। तो अगर हम उस लहजे से देखें तो बाज़ार का नीचे जाना यहाँ पर स्वाभाविक था। अब एक नया फैक्टर है इस बाज़ार को लेकर, वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एंड उनकी पॉलिसीज़ जो है, ट्रेड वार जो उन्होंने शुरू करी है, आज उसमें आपने मेजरली सुना भी होगा कि कनाडा को लेकर या मेक्सिको को लेकर जो चल रहा है, चाइना को लेकर इवन जो है, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं वो कहीं न कहीं बाज़ार के लिए अच्छी नहीं है। और मुझे लगता है अगर थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो यूएस के लिए भी अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं इसमें जो है आगे आने वाले समय में उनके लिए दिक्कत आ सकती है, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर हो या किसी भी माध्यम से जो है उसमें उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेजरली बाज़ार को अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म इवेंट भी कोई भी बाज़ार को अच्छा नहीं दिख रहा। तो मोटा-मोटा जो है बाज़ार जो है बियर साइड पर ही है, और 1-2 दिन में जो रिकवरी आती है, मुझे लगता है अभी आपको उस पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। तो उस गिरावट में आपको जो है यहाँ पर अभी ओवरऑल बाज़ार के जो सेंटीमेंट है वो यही कहते हैं, बाज़ार जो है नीचे की ओर ही जाता दिखाई देता है। तो अभी आपको पॉजिटिव जो है बाज़ार के अंदर ये चीज़ों को लेकर नहीं रहना कि शॉर्ट टर्म में कुछ खरीदूँ, तुरंत रिकवरी आएगी और मेरा जो है पैसा शॉर्ट टर्म में बन जाएगा। अब एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि 20,000 के आसपास, 20,300 के आसपास निफ्टी क्यों आ सकता है? जो हमने बात कही है उसको आपको भी वो भी जानना चाहिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 22,000 के आसपास लगभग निफ्टी देखा जाए तो 21 के पीई पर है इस साल, यानी कि एफवाई 25 की अर्निंग के आधार पर। अब यही अर्निंग अगर हम एफवाई 26 की कैलकुलेट करते हैं, और जो बाज़ार के अंदर अब तक डबल डिजिट ग्रोथ चल रही थी 12 से 13% की, अब कंपनियां अगर अर्निंग में सुधार देती हैं, जैसा अगर हम देखें Q2 के अंदर जो नतीजे रहे उससे बढ़कर Q3 के नतीजे ठीक रहे, अब Q4 के नतीजे शायद अच्छे आए, इनलाइन आए, कि उसमें ये रहे कि जो है यहाँ पर जो है किसी तरीके की डी ग्रोथ नहीं है, बाजार जो है संभल रहा है, तो वो बाजार के लिए अच्छा होगा। और अगर अब अगले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, आने वाले 12 महीने के हिसाब से बात करें, अर्निंग में सुधार आता है, डबल डिजिट ग्रोथ दिखती है, तो ये बाजार जो है अपने ईपीएस को लगभग 1160-70 रुपए के आसपास रिकॉर्ड कर सकता है, हम अगर एफवाई 26 के हिसाब से देखें। डबल डिजिट ग्रोथ आते ही बाजार के जो पी में है, आपको जो है बाजार का पी बढ़ता दिखाई देगा, एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। जो इस समय जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, जो यहाँ पर पी कम हुआ है, वो आपको बढ़ता दिखाई देगा। यानी कि अगर 1160-70 के आसपास का ईपीएस आता है तो ये बाजार जो है 20,300 के आसपास लगभग 17.3 या 17.5 के पी पर होगा। मोटा-मोटा 17 का पी मानिए, 17 के पी पर बाजार होगा, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन पर ये बाजार होगा। वो इन्वेस्टमेंट वाला बाजार होगा। अगर हम देखें शॉर्ट टर्म, पैनिक बहुत होगा बाजार के अंदर, आपको सब कुछ लाल दिखाई देगा, बट पी ये बताएगा कि बाजार जो है अब अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकता है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी ये भी रहेगी, अगर अर्निंग बढ़ गई और 17 के पी के आसपास ये इंडेक्स हमारा आता है अभी कुछ दिनों में, तो इसके बाद अगले 1-1.5 साल आपको अच्छी बड़ी रैली बाजार के अंदर देखने को मिलेगी, उसमें आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि ये बाजार अभी नियर टर्म में जो गिरावट दिखा रहा है, और अब जो गिरावट दिखा सकता है, अब जो स्टेज होगी, मैं कहता हूँ उसको पैनिक सेलिंग कहेंगे, वो बिल्कुल ऐसी स्टेज होगी, उसमें जो है आपको परेशानी जो है बड़े लेवल पर महसूस होगी कि मैंने बाजार के अंदर पार्टिसिपेट करा तो क्यों करा, ये बाजार तो गिरावट में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपको इस फेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मेजरली गिरावट बाजार के अंदर जा चुकी है, बट एक फेस ऐसा होगा, वो कहीं ना कहीं पेनफुल फेस होगा, और उसका कारण क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि अभी भी बाजार के वैल्यूएशन जो है थोड़े से महंगे हैं। एक अच्छी खासी गिरावट एक फेस की ओर आ जाए तो ये बाजार जो है 20,300 के आसपास बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव उस जोन में होगा। हाँ, अगर वहां पर भी कंपनियों के अंदर अर्निंग नहीं आती है और अगले 1 साल के लिए भी अर्निंग चली जाती है, तो फिर बाजार का चल पाना वहां से भी मुश्किल होगा।
तो वो बाजार कहीं ना कहीं वहां पर भी एक्सपेंसिव होने लगेगा अगर अर्निंग यहाँ से जो है नीचे जाती है। तो फिलहाल अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10, 15, 20% वाले फॉर्मूले पे कामकाज करा है तो अब आपका टाइम आ गया है तीसरी किस्त डालने का 20% के आसपास, यानी कि 21,300 के आसपास। और अगर वहां से थोड़ी बहुत और गिरावट आए तो मुझे लगता है 20,300 के आसपास तो ये बाजार जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो फ्रेंड्स, घबराइए मत, पोर्टफोलियो बनाइए, माइंड मेकअप करके रहिए। बाजार के अंदर आपको नियर टर्म में भी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आज का वीडियो बनाने का एक ही कारण है, मोर पेन अहेड, बाजार के अंदर अभी और गिरावट बाकी है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से। और जब तक बाजार के अंदर जो है बैड न्यूज आनी बंद नहीं होंगी, मुझे लगता है बाजार के अंदर जो है इस तरीके का डर अभी बना ही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।